गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम अपनी जो कक्षा है इसमें व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि विगत क्लासों में मैंने आपको बताया कि राजनीति शास्त्र क्या है, राजनीति शास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, और इसी संदर्भ में हमने राजनीति शास्त्र के परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में अध्ययन किया। और आज हम देखेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण के जो दो दृष्टिकोण हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु मानव व्यवहार को माना गया है, और इसी संदर्भ में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया है। तो बच्चों, ये आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि परंपरागत राजनीति शास्त्र बहुत ही संकुचित था। वो केवल राज्य और संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था। उसमें मानव व्यवहार के अध्ययन को विस्तृत रूप में नहीं किया गया था। अप्रोच वहाँ पर तुलनात्मक नहीं थी। लेकिन आधुनिक राजनीति शास्त्र में ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि राजनीतिक जटिलताएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। उनको समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और उस नवीन दृष्टिकोण के रूप में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। तो बच्चों, व्यवहारवाद परंपरागत दृष्टिकोण के विरुद्ध एक असंतोष का परिणाम था, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण केवल कल्पनात्मक था, आदर्शात्मक था, जिसमें कि व्यवहारिकता और सैद्धांतिकता कम थी। और आपने पढ़ा है कि दो तरह के जो सिद्धांत पढ़े हैं, मानकीय सिद्धांत और एक अनुभववादी सिद्धांत। तो जो मानकीय सिद्धांत हैं वो परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने उसकी बात करी है, जो आदर्शात्मक हैं, जिनमें समस्याओं का समाधान नहीं है। लेकिन अनुभववादी सिद्धांत का निर्माण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही संभव हुआ है। तो बच्चों, व्यवहारवाद की जब हम बात करते हैं तो इसके संदर्भ में कुछ परिचयात्मक जो बातें हैं वो निम्न है। पहला ये कि व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है ये अमेरिकी पृष्ठभूमि से उदित हुआ दृष्टिकोण है। पाश्चात्य संदर्भ में अमेरिका में राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अनुसंधान प्रारंभ करा था। शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिकन साइंस पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में ये अनुसंधान चल रहे थे, और वहीं ये देखा गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार पे तो सारी शक्ति का केंद्र यूरोप था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में दो बन गए, एक तो रूस और एक अमेरिका। रूस में साम्यवादी विचारधारा थी, अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा थी, और जितने भी नवोदित जो देश थे उन पर ये दोनों अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। तो इन दोनों देशों ने नई नई अवधारणाओं का सृजन किया, और उसी में एक है व्यवहारवाद। व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ विचार प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, मैकियावेली, जॉन लॉक के विचारों में दिखाई देते हैं, लेकिन विधिवत रूप से और बहुत ही व्यवस्थित रूप से इसका प्रारंभ अमेरिका में डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया। अब बच्चों, हम देखते हैं व्यवहारवाद का विकास। तो व्यवहारवाद के विकास की यात्रा काफ़ी समय से चल रही थी। सर्वप्रथम ग्राहम वालास ने 1908 में ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स एक बुक लिखी थी, जिसका हिंदी अर्थ है राजनीति में मानव व्यवहार। चूँकि मैं पूर्व में भी आपको बता चुकी हूँ कि व्यवहारवाद अवधारणा वह है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करती है, क्योंकि व्यवहारवादियों का ये मानना है कि मानव व्यवहार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक सभी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, तो हमको सबका ही अध्ययन करना होगा। तो इस तरीके से इन्होंने मानव व्यवहार के अध्ययन पे बल दिया। 1908 में A.F. बेंटले की बुक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने ये बात करी है कि यदि हम संस्थाओं के अध्ययन की बात करते हैं तो संस्थाओं का अध्ययन मानवीय व्यवहार के संदर्भ में ही करना होगा, क्योंकि बच्चों, ये आपको पता है कि संस्थाएं अमूर्त होती हैं। उनको मूर्तता कौन प्रदान करते हैं? व्यक्ति। क्योंकि सरकार है तो सरकार तो एक संस्था है, चलाते कौन है? व्यक्ति। तो अध्ययन किसका करना है? व्यक्तियों के व्यवहार का। तो मानवीय व्यवहार को केंद्र बिंदु बनाया। इसके अतिरिक्त 1925 में चार्ल्स मेरियम ने न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने व्यवहारवाद को विवेचित किया। तो इस तरीके से तीनों विचारकों ने व्यवहारवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संदर्भ में कई पत्र भी प्रकाशित हुए, पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अमेरिकन बिहेवियरल साइंस, ये सब प्रकाशित हुए। डेविड ईस्टन इसके प्रमुख प्रतिपादक रहे। इसके अलावा लॉसवेल, आर्मैंड, कॉलमैन, हीज़-यू-लाउ, एडवर्ड शील्स, पावेल आदि ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों, कुल मिलाकर ये इंट्रोडक्टरी हो गया। तो कुछ जो मेन जो बातें हैं व्यवहारवाद की, वो सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति ने परंपरागत दृष्टिकोण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करी, एक आंदोलन के रूप में सामने आया। ये मूल्यात्मक न होकर व्यवहारवाद ने तथ्यों पर बल दिया। व्यवहारवाद ने परंपरागत दृष्टिकोण की जो तकनीक थी, दार्शनिक,
वर्णात्मक, इन सब को चुनौती दी और इन्होंने एक तुलनात्मक अप्रोच ली, वैज्ञानिक पद्धति की बात करी, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति की बात करी, समस्या समाधानात्मक पद्धति की बात करी, अन्वेषणात्मक पद्धति की बात करी। तो व्यवहारवाद कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में उभर कर सामने आया और वैज्ञानिक पद्धति पर इसने जोर दी। व्यवहारवाद ने कहीं ना कहीं सिद्धांत निर्माण की बात करी है कि जो समस्याएं हैं इनका निराकरण करने के लिए आवश्यक है कि सिद्धांतों का निर्माण हो और सिद्धांतों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति पे हो, इस बात पे व्यवहारवाद जोर देता है। तो व्यवहारवाद कहीं ना कहीं राजनीतिक विषमताओं को दूर करना चाहता था। डेविड ईस्टन इसके प्रमुख प्रतिपादक रहे। तो ये हमने आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब अगली क्लास जब हमारी होगी उसमें हम व्यवहारवाद की आधारभूत विशेषताएं देखेंगे। तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की आधारभूत 8 विशेषताएं बताई हैं जिसका कि अध्ययन हम आगामी क्लास में करेंगे।